लो जी, आज एक मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और हंसता जा रहा है। मैंने कहा खैर है? कहता मैंने टीवी के ऊपर एक बड़ी मजेदार चीज देखी है। अच्छा। मैंने समझा शायद हस्बे हाल देख बैठा है। ओ, कहता नहीं देखा मैंने, ये है कि ऊपर बजट चल रहा था, हाँ, जो बजट पेश किया गया, हाँ जी, हाँ जी। और मैं वो देख देख के कुड़ रहा था, सड़ रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। हाय। तो नीचे कहता है पट्टी चल रही थी कि आज खून का अतिया देने का दिन मनाया जा रहा है। हाय। कहता है मैं ये सोच के हंसना शुरू हो गया हाँ, कि यार हम कहां से दें खून का अतिया। ये जो ऊपर बजट चल रहा है ये रोज हमसे खून का अतिया लेता है। कहता है मेरा दिल करे कि मैं अपने हुक्मरानों को कहूं कि खुदा रा पाकिस्तान की आवाम को खून का अतिया देने से मुस्तस्ना करार दिया जाए। मैं कहा यार हद हो गई है, क्या फजूल बात कर रहे हो। कहते यार हमारा तो रोजाना खून उचड़ता है, हम कहां से खून का अतिया दे। हाँ, हम तो कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा खून निचोड़ा जाता है। बिल्कुल। हम बिजली का बिल देते हैं, हमारा खून निचोड़ा जाता है। हम अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो हमारा खून निचोड़ा जाता है। बिल्कुल। हम बच्चों की फीसें देने जाते हैं तो हमारा खून निचोड़ा जाता है। हाय। हम ग्रोसरी लेने जाते हैं तो हमारा खून निचोड़ा जाता है। हाँ, और हम कितना को दें खून का अतिया। हाय। अब मैंने कहा यार फजूल बात ना करो, वो तो एक अपनी जगह चलो, वाकई वो तो एक मुहावरा बोला जाता है, हाँ, मगर ये जो खून का अतिया है तो ये तो देना ही चाहिए। हाँ जी। और फिर हम खून का अतिया देने पे बातें शुरू कर बैठे और बड़ी बड़ी अजीब बात हमें याद आ रही थी। यहाँ पे खून का अतिया कुछ लोग तो बाकायदा तसलसल से देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल। बाकायदा उनकी आदत बन चुकी है और उनके जहन में ये है कि यार ये एक हम खून का अतिया दे सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं तो ये जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सही। मगर कुछ बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे लोग, बाकायदा तगड़े लोग जो हैं, जी, वो इस कदर डरते हैं खून देने से कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल। आए हाय हाय, मुझे वो एक वाकया भी याद आ रहा था, मैंने कहीं से पढ़ा था जी। कि जो एलिस फैज थी ना जी, मरहुमा फैज अहमद फैज साहब की बेगम साहिबा, हाँ जी, जी। उन्होंने कई एक वाकया उनका कोई कोट हुआ था कि वो अस्पताल में किसी मरीज की इयादत के लिए गई और उसे खून के अतिये की जरूरत थी और उन्होंने भागदौड़ शुरू की कि इसको किसी तरह खून मिल जाए। अच्छा। तो कहते हैं कि एक बकायदा हट्टा कट्टा बंदा खड़ा था, पहलवान टाइप। हाँ, तो उसको मैंने कहा कि आप खून का अतिया दे दें भाई साहब। तो वो कहता है जी मैं कैसे दे दूं, मेरी तो एड़ी में बड़ी दर्द है। वो पहलवान किधरे तंग खुसा पा बैठा है तो उन्हें की बहाना लाया, कहते जी मेरी तो एडी च दर्द है, मैं नहीं खून दा अतिया दे। इस तरह के बेशुमार लोग हैं, आप देखते हैं ना जी कि बड़ा तगड़ा बंदा उन्हें तुसी कहो ना यार खून, ओ भाई जी मैं तो हले परसों देता जे। और अगर आगे से कोई कह देना नहाओ जरा निशान किधर है जो खून का अतिया दिया है, वो आगे से दुखी सा होके कहता है निशान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अजीजी भाईजान, खून का अतिया देना तो एक सवाब का काम है ना। हाँ, कुछ लोग तो सुई लगवाने से भी डरते हैं। बिल्कुल सही। कुछ लोग क्यों कहो मैं मैंने एक दफा इसे कहा, मैंने कहा यार तुमने कभी खून का अतिया दिया? कहता मेरे पीरों ने मना किया हुआ है। क्या पीरों ने क्यों मना किया हुआ है? कहता है मेरे पीरों ने एक दफा कहा था कि तुम्हारा जब भी खून निकला ना फिर तुम नहीं बचोगे, इसलिए मैं भाई जी ना कभी सट लगवाता हूँ अपने आप को, ना मैं कभी खून देता हूँ। एक दफा अपने गोगा जी का खून घट गया, फिर 150 बंदे का कढ़ के ते ਇਹਦਾ पूरा किया। रीसा मैं तो किसी को कहूं भी ना कि मेरा खून ले लो, वो कहते नहीं यार तेरा नहीं खून चाहिए। तो मैं क्या यार जरा देखो तो सही, जड़ा भन्नो ला ले। यार ऐसे ही डरते हैं लोग, मैंने कई दफा दिया खून। वो सारा देता है खून, कुछ अपने वास्ते भी रख लेना सी। नहीं वैसे असल बात ये है हाँ, कि ये बहुत ही बड़ा सदका जारिया हाँ है। जी, बिल्कुल। आप खून देते हैं और आपकी वजह से, आपकी ये इस हिम्मत की वजह से, इस अतिये की वजह से जी, अगर किसी की जान बच जाती है तो ये जितनी देर उसकी जिंदगी है वो आपको सवाब पहुंचा है। बिल्कुल। मैं तो बड़ा हैरान होता था, ये सुंदस फाउंडेशन जो मुन्नू भाई मरहूम, जी, हाँ जी, हाँ बहुत बड़े आदमी हुए हैं मुन्नू भाई, बिल्कुल। बिलाशुबा। उनकी जो सुंदस फाउंडेशन है उधर मैं कभी भी जाता था या अब भी जाता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग बाकायदा खुद उधर आके कहते हैं कि हमारा खून का अतिया। वाह।
ऐसे ही गुजरते गुजरते कई लोग रूटीन में ये काम करते हैं, बाकायदा वो हर 3 महीने के बाद आ जाते हैं। और फिर स्कूलों कॉलेजों में वो जो फाउंडेशन वाले हैं वो स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, बच्चे सैकड़ों की तादाद में ब्लड की बोतलें देते हैं। बिल्कुल। अरे ये देना चाहिए। अब फिर अब तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि खून का अतिया देने से आपकी सेहत अच्छी रहती है, बिल्कुल आपकी खून की सफाई होती रहती है, खून आपका मजीद बनता है और फ्रेश खून बनता रहता है, और आपकी सेहत बड़ी अच्छी होती है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी ये इस तरह की चीज़ ना भी हो तो अगर ये साइंस कहती है कि 3 महीने तक आपका खून दोबारा उतना ही बन जाता है, ऑटोमेटिक इंसान के अंदर ब्लड बनता रहता है और वो पूरा हो जाता है जितना निकलता है, तो फिर इसमें क्या डरना और क्या इसमें कबाहत है कि अगर आप दे दें और आपकी वजह से किसी को अल्लाह ताला जिंदगी दे दे, आपके दिए हुए खून से किसी की जिंदगी बच जाए। फिर अब तो ये थैलीसीमिया वगैरह ये जो ब्लड की बीमारियां हैं बच्चों में, उसकी वजह से लोग बेचारे बड़े खज्जल होते हैं। सही बात है। बेपनाह वालदैन परेशान हैं, वो वाले जिनके घरों में ये ब्लड की बीमारी के बच्चे हैं और उन बेचारों ने सारी जिंदगी वो खून लगवाना है। वो हर कुछ दिनों के बाद जाके इस तरह के अदारों में अस्पतालों में वो ब्लड लगवाते हैं, तो ब्लड वहाँ जिस तरह लग रहा है आगे जा रहा है, पीछे से उसी तरह उसकी सप्लाई भी होते रहना चाहिए। वैसे जी इसमें कोई शक नहीं कि खून का अतिया देना इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। जी हाँ, ये तो अल्लाह का फरमान है ना जी कि आपने एक जान को बचाया गोया सारी इंसानियत को बचा लिया। बेशक। नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात, सच्चाई का मतलब सिर्फ सच बोलना ही नहीं बल्कि उसे जीना भी है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।